हाय, दिस इज़ प्रभव। आई होप आई एम ऑडिबल। ये पीछे की गाने की आवाज़ ना आ रही हो, बिकॉज अब क्या कहोगे तुम, कुछ नहीं कह सकते। हाँ, तो अपन क्या करेंगे, हिस्ट्री पढ़ेंगे आज। हिस्ट्री में बेसिकली क्या एफकेट और एसएससी लेवल की पढ़ेंगे। एफकेट एसएससी से मेरा मतलब है कि सीडीएस की तरह अपन को पूरा एंशियंट, मॉडर्न और मिडाइवल एकदम कवर नहीं करना है। अपन को कुछ ऐसे टॉपिक्स पढ़ने हैं जो रेगुलरली आपके एग्जाम में उन्हीं टॉपिक से क्वेश्चंस आते हैं, ठीक है। तो अपन चालू करेंगे कुछ टॉपिक से और 3-4 पार्ट्स में बनाएंगे वीडियो, खत्म कर देंगे। तो आप ये वीडियोस देख के आप मैक्सिमम क्वेश्चंस अटेम्प्ट कर सकते हो। जो भी 3 से 4 क्वेश्चंस आ जाते हैं आपके एफकेडीएससी में, वो सारे आप अटेम्प्ट कर सकते हो उसके बाद, ठीक है। हाँ, तो अपन शुरू करेंगे आज इम्पोर्टेंट बैटल से। तो हमारे मिडिवल और मॉडर्न हिस्ट्री में कुछ इम्पोर्टेंट बैटल्स लड़ी गई हैं, ठीक है। तो उनके बारे में जानते हैं कि कब लड़ी गई है। मेनली डेट्स पूछ ली जाती हैं किन किन के बीच में, या फिर कौन जीता था उस बैटल में, ये पूछ लिया जाता है। तो अपन चालू करते हैं, ठीक है। तो आपकी फर्स्ट बैटल जो थी, एक थी पेन चेंज करते हैं। फर्स्ट बैटल ऑफ तरेन, सुना होगा आप लोगों ने इसके बारे में। अगर आप लोग को आता है तो आप इसे रिवाइज के तौर पे देख सकते हैं, रिवीजन के तौर पे देख सकते हैं, ठीक है। ये हुआ था कब? 1191 में। किस किस के बीच में हुआ था ये भी जान लेते हैं। सॉरी, ये हुआ था पृथ्वीराज चौहान, पृथ्वीराज चौहान एंड चौहान वर्सेस, एक सेकेंड, पृथ्वीराज चौहान वर्सेस मोहम्मद गोरी, इनके बीच में ये युद्ध हुआ था। जीता किसने था? जीता था पृथ्वीराज चौहान ने, ठीक है। अब आते हैं सेकंड नंबर पे। सेकंड था आपका कौन सा? सेकंड बैटल ऑफ तरेन। देखो, राइटिंग बुरी आए तो मैं कोशिश करूंगा बुरी ना आए। उसके बाद इसे नोट्स के फॉर्म में मैं आपको इस टेलीग्राम पे भेज दूंगा, आप यहाँ पे जाके देख सकते हैं, ठीक है। तो अब रिवीजन के लिए आपको आसानी रहेगी। सेकंड बैटल ऑफ तरेन पे आते हैं। ये हुआ था 1192 में। ये किसके बीच में हुआ था? ये भी हुआ था आपका पृथ्वीराज चौहान और वर्सेस मोहम्मद गोरी। और इस बैटल को जीता था किसने? मोहम्मद गोरी ने। ये याद रखना है आपको, ठीक है। अब आते हैं थर्ड नंबर के बैटल पे। थर्ड नंबर पे आपने वो सुने होंगे अपने पानीपत के युद्ध। तो फर्स्ट बैटल ऑफ पानीपत किसने लड़ा था? फर्स्ट बैटल ऑफ पानीपत, फर्स्ट बैटल ऑफ पानीपत, कुछ आइडिया? यहीं से हमारे हुई थी मुगलों की एंट्री इंडिया में, इसी युद्ध के बाद से। तो ये कब लड़ा गया था? 1526 में। हमारे इंडिया पे तब किसका रूल था? इब्राहिम लोदी का। इब्राहिम लोदी का। और काबुल से आया था जहीरुद्दीन मोहम्मद बाबर। तो इन दोनों के बीच में ये युद्ध हुआ था। इसमें बाबर ने अपनी 15,000 की या 10,000 की सेना से इब्राहिम लोदी के 1 लाख सैनिकों को हराया था, दिमाग से खेल के, ठीक है। इतना डिटेल में कहानी नहीं जानेंगे, कहानी कभी और सुनेंगे। अभी फिलहाल अपन युद्ध पे फोकस करते हैं। ऑलराइट, मेरे को पेज कम ना पड़ जाए आपका। चलो सेकंड बैटल यहीं पे इंक्लूड कर लेते हैं। सेकंड बैटल ऑफ पानीपत। सेकंड बैटल ऑफ पानीपत कब हुई थी फिर? सेकंड बैटल ऑफ पानीपत हुई थी, आपको याद होगा, एक सेकंड में लिख ही लूँ, 1556 में हुई थी वाली। जस्ट सेकंड, ये मैं पेन चेंज इसलिए कर रहा हूँ बार बार कि नोट्स पढ़ने में दिक्कत ना आए। ऑलराइट, तो ये हुआ था। बाबर के बेटे कौन थे? हुमायूं। हुमायूं के बेटे कौन थे? अकबर। अकबर बहुत छोटे, 14 साल के थे जिस टाइम ये युद्ध हुआ था। अकबर और हेमू के बीच में हुआ था। अकबर ने कैसे लड़ा था? अकबर ने गार्जियन थे अकबर के, बैरम खान, उनके क्या बोलते हैं उसको, उनके अंडर में रह के ये युद्ध लड़ा था और जीता था अकबर ने, ठीक है। ऐसा बोल सकते हो आप।
फिर आपका आता है थर्ड बैटल ऑफ पानी, इतना वो नहीं आएगा। अब बेसिकली ईयर याद रखो, किन किन के बीच में हुआ था वो याद रखो, और किसने जीता था ये याद रखो, ठीक है। थर्ड बैटल ऑफ पानीपत, ऑलराइट। तो थर्ड बैटल ऑफ पानीपत हुआ था आपका, ये बहुत आगे जाके हुआ था 1761 में। थर्ड बैटल ऑफ, अच्छा पानीपत को ही क्यों चूज करते थे लड़ने की जगह? इसका आंसर है बिकॉज ये बहुत रिसोर्सफुल थी, मतलब ये बहुत सही जगह थी। एक तो उधर से आने वाले जो उधर साइड से आते थे, ये अपना इंडिया था जैसे, उधर साइड से इन्वेडर्स आते थे तो उनके लिए आसान पड़ता था ये पानीपत वाली जगह, और ये दूसरा दिल्ली के भी पास थी, ठीक है। चलो, थर्ड बैटल ऑफ पानीपत, हाँ 1761 में हुआ था। ये किस किस के बीच में हुआ था? ये मराठा एम्पायर वर्सेस, इसके ऊपर मूवी भी आई है पानीपत नाम की, अर्जुन कपूर और संजय दत्त को लेके, और ये अहमद शाह अब्दाली नाम से ही खूंखार लगते हैं। इन दोनों के बीच में युद्ध हुआ था, अहमद शाह अब्दाली के बीच में ये युद्ध हुआ था, और ये युद्ध जीता था अहमद शाह अब्दाली ने, मराठाओं को हरा दिया था, ठीक है। अब आते हैं अपन बैटल ऑफ चौसा। एक था बैटल ऑफ चौसा, उसे हुमायूं ने लड़ा था, जो अकबर के पापा थे। ऑलराइट, बैटल ऑफ चौसा, बैटल ऑफ चौसा किसके बीच में हुआ था? किसके बीच में हुआ था वो ठीक है, पर हुआ कब था? ये हुआ था आपका 1539 में, ठीक है। किस किस के बीच में हुआ था? हुमायूं वर्सेस शेर शाह सूरी, सुना होगा इनका नाम। और ये जीता किसने था? ये जीता था शेर शाह सूरी ने, हुमायूं हार गए थे, ठीक है। एक कन्नौज करके भी था, वो भी इन दोनों के बीच में ही हुआ था युद्ध, ठीक है। ऑलराइट, सेवेंथ पे अपन लिखेंगे बैटल ऑफ, एक सेकेंड, कौन सा था मेरा? फिर हल्दी घाटी का युद्ध सुना होगा, बैटल ऑफ हल्दी घाटी, ऑलराइट। बैटल ऑफ हल्दी घाटी हुआ था, ये काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है बिकॉज ये हुआ था अकबर और महाराणा प्रताप के बीच में, अकबर वर्सेस महाराणा प्रताप। दोनों ने ही बहुत अपने शौर्य से लड़ा था, और ये जीता, एक सेकंड, जीतने से पहले ये हुआ था आपका 1576 में। बहुत अच्छे से लड़े थे दोनों, और अकबर की इसमें जीत हुई थी, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, बिकॉज महाराणा प्रताप ही ऐसे बचे थे जिन्होंने जो झुके नहीं थे, झुकना मतलब जो ट्रीटी नहीं मानी थी कह लो, मतलब क्या था ना, जैसे जोधा या हरका बाई जो भी थी, इनकी अकबर से शादी हो गई थी, तो इस तरह से वो शादियां करके या फिर डरा के इस तरह से पूरे पे कब्जा करते थे, मतलब राज्य तुम ही करोगे, लेकिन अंडर प्रेसिडेंट या प्राइम मिनिस्टर बोल लो अकबर के, ठीक है। जैसे चीफ मिनिस्टर स्टेट के हैं और मेन आपके पीएम हैं, इस तरीके से कह सकते हो, ठीक है। अब आपका कौन सा युद्ध बचा है? एक था, हाँ बक्सर का युद्ध था, ये अब मॉडर्न हिस्ट्री में आ गए हैं। बैटल ऑफ बक्सर था, बैटल ऑफ बक्सर हुआ था आपका 1765 में, ठीक है। ये किसके बीच में हुआ था? ये हुआ था मीर कासिम वर्सेस ब्रिटिश के। अब इसमें किसने क्या किसे धोखा दिया था या क्या क्या था वो इतना इंपॉर्टेंट नहीं है अभी आपके लिए, अभी लास्ट टाइम चल रहा है और आपको फटाफट रिवाइज करना है, तो उस हिसाब से सोचिए, ठीक है। मीर कासिम और ब्रिटिशर्स के बीच में हुआ था, और ये ब्रिटिशर्स ने जीता क्या, मतलब एक ट्रीटी हो गई थी इस युद्ध के बाद, या ये भी आ सकता है ट्रीटी ऑफ इलाहाबाद किस बैटल के बाद हुई थी, क्या लिख रहा हूँ मैं, किस बैटल के बाद हुई थी? ये बैटल ऑफ बक्सर के बाद हुई थी, इतना याद रखना आपको, ठीक है। अब आते हैं अगले युद्ध पे। अगला युद्ध आपका एक था प्लासी का युद्ध, बैटल ऑफ प्लासी।
ये कब लड़ा गया था? बैटल ऑफ प्लासी लड़ा गया था 23 जून। देखो डेट इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, साल याद रखना 1757। करेक्ट 100 साल पहले 1857 के रिवॉल्ट। इस 1857 के बारे में अपन पढ़ेंगे अच्छे से अगले 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 वीडियो में, ठीक है। तो बैटल ऑफ प्लासी लड़ा गया था 1757 में बेसिकली। ये किन दोनों के बीच में लड़ा गया था? ये था ब्रिटिशर्स वर्सेस, या ईस्ट इंडिया कंपनी बोल लो, ब्रिटिशर्स छोड़ो, ईस्ट इंडिया कंपनी और सिराजुद्दौला के बीच में लड़ा गया था। इसे जीता किसने था? ऑब्वियसली ब्रिटिशर्स ने जीता था, क्योंकि उस टाइम ब्रिटिशर्स ही जीत रहे थे, ठीक है। फिर आता है आपका एक बैटल ऑफ वांडी वॉश, ये भी इंपॉर्टेंट है। ये मेनली मैं आपको 10 ये करा रहा हूँ, ये इंपॉर्टेंट है, इन्हीं में से क्वेश्चन आ जाएगा डायरेक्टली आपके CHSL में या CGL में या एफकेट में, ठीक है। किसी भी शिफ्ट में पूछ लेगा आराम से, ठीक है। बैटल ऑफ वांडी वॉश कब हुआ था? तो बैटल ऑफ वांडी वॉश हुआ था आपका 1760 में। ये किस किस के बीच में था? ये आपका था फ्रेंच, इसमें इंडियन इन्वॉल्व नहीं थे, फ्रेंच वर्सेस ब्रिटिशर्स के बीच में था। ये ईस्ट इंडिया कंपनी बोल लो, ठीक है। ये जीता किसने था? ऑब्वियसली जो हर बार जीत रहा है, ब्रिटिशर जीता था, ठीक है। आई होप समझ में आया होगा इतना आपको। ये हमारे कुछ बैटल्स थे, इंपॉर्टेंट बैटल्स थे जो लड़े गए थे, ठीक है, जिन्हें आपको याद रखना है। आगे बढ़ते हैं। इंपॉर्टेंट वॉइस रॉयस, क्योंकि जब अपन अपने यहाँ कब्जा हुआ था तो तब ये प्राइम मिनिस्टर प्रेसिडेंट का कुछ वो तो था नहीं, है ना। तो तब क्या होते थे, शुरू से बताते हैं। शुरू में क्या होता था, इससे शुरू करते हैं। पहले क्या होते थे आपके यहाँ? पहले होता था गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल। बंगाल को इतनी प्रेफरेंस क्यों दी जाती थी? पहले कोलकाता जो था वो पहले कैपिटल भी तो माना जाता था। वो 1911 में दिल्ली शिफ्ट किया गया, दिल्ली को कैपिटल बनाया गया था। किसके अंडर में? हार्डिंगे के अंडर में। वो सब पढ़ेंगे अपन, आराम से पढ़ेंगे, ठीक है, कोई इतना वो नहीं है। तो सबसे पहले अपन बात करते हैं, पहले क्या होते थे, यहां से लिखते हैं। पहले अपने यहाँ होते थे गवर्नर ऑफ बंगाल, या बोल लो फर्स्ट गवर्नर ऑफ बंगाल। फर्स्ट गवर्नर ऑफ बंगाल कौन थे? एनी आइडिया? फर्स्ट गवर्नर ऑफ बंगाल थे आपके रॉबर्ट क्लाइव। उसके बाद एक रूल आया, या एक्ट बोलोगे आप, जो बोलना चाहो बोल सकते हो, एक 1773 का। ये इंपॉर्टेंट है कि ये एक्ट कब आया था? 1773 में आया था, रेगुलेटिंग एक्ट। उसके बाद जो गवर्नर थे, गवर्नर बन गए थे गवर्नर जनरल। तो हमारे फर्स्ट गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल, छोटा ही करना पड़ेगा, तो हमारे फर्स्ट गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल कौन थे? फर्स्ट गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल थे आपके, यस से लिखेंगे, वॉरेन हेस्टिंग्स, ठीक। उसके बाद आता है आपका 1833 का, 1833 का, सॉरी मैं इतना प्रेफरेंस इसलिए दे रहा हूँ कि नोट्स में या फिर आपको ही आसानी हो रिवाइज करने में, ठीक है। 1833 का चार्टर एक्ट। चार्टर एक्ट में क्या था? उसके बाद जो गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल थे, ये कन्वर्ट हो गए गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया में। फर्स्ट गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया कौन थे? विलियम पेंटिक।
तो फर्स्ट गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया थे विलियम बेंटिक। इसके बाद क्या हुआ? इसके बाद आपका 1857 में हुआ था रिवॉल्ट। तो 1858 में क्या हुआ? ईस्ट इंडिया कंपनी को हटा दिया गया और लग गया क्राउन रूल। तो तब से हमारे आ गए, कौन आ गए? तब से हमारे आ गए फर्स्ट वाइसरॉय ऑफ इंडिया। ठीक, फर्स्ट वाइसरॉय ऑफ इंडिया कौन थे? रॉबर्ट क्लाइव। ठीक है, डरा दिया। कुछ लोगों ने नोट भी कर लिया होगा। लॉर्ड कैनिंग, कंफ्यूज नहीं होना है, ठीक है। अच्छा, एक और चीज आ जाती है क्वेश्चन पेपर में, क्या आता है बताता हूँ। क्वेश्चन पेपर में आ जाएगा, फर्स्ट तो याद कर लिया, लास्ट गवर्नर ऑफ बंगाल कौन था, ये आ जाएगा। लास्ट गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल कौन था, ये आ जाएगा। और लास्ट गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया कौन था, ये आ जाएगा। इसे याद करना बहुत आसान है। मेनली आपको ये और ये तो करनी है, ये चार याद करने हैं बस, ठीक है। ये चार अच्छे से याद हो गए, फिर आप आराम से कर सकते हो। कैसे, बताता हूँ। देखो, जो फर्स्ट गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल जब बना था, वही लास्ट गवर्नर ऑफ बंगाल था, मतलब वॉरेन हेस्टिंग्स। ठीक है, जो फर्स्ट गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया था, वही लास्ट गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल भी था। क्योंकि जब एक्ट आए थे और लगे थे, तो जो हेड है बस उसका नाम ही तो चेंज हुआ था, पोजीशन का नाम, बाकी तो सेम रहा था। और फर्स्ट वाइसरॉय ऑफ इंडिया जो था, वही लास्ट गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया भी था, लॉर्ड कैनिंग। आई होप इतना समझ में आया होगा, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं यहाँ से, ठीक है। अब कुछ इम्पोर्टेंट बात करते हैं। एक आपका आया था, स्लेवरी एबॉलिश करी थी, किसने करी थी, मतलब किसके टाइम पे हुई थी? ये सब इम्पोर्टेंट है, ठीक है। एक आपकी सती प्रथा भी एबॉलिश हुई थी, वो किसके टाइम पे हुई थी? ये सब इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। एबॉलिश स्लेवरी किसके टाइम पे हुआ था? लॉर्ड एलन बोरो, ठीक है। दूसरा आपका था, स्लेवरी कब एबॉलिश हुई थी, किसके टाइम पे हुई थी? सती सती प्रथा जो थी, ये हुआ था विलियम, एक सेकंड, कहाँ मेरा लॉर्ड विलियम बेंटिक के टाइम पे। फिर एक डुअल गवर्नमेंट का सिस्टम आया था, सुना होगा। डुअल गवर्नमेंट ऑफ सिस्टम किसके टाइम पे आया था? तो ये आया था लॉर्ड रिपन के टाइम पे। लॉर्ड रिपन को वो और क्या कहा जाता है? लॉर्ड रिपन को कहा जाता है फादर ऑफ लोकल सेल्फ गवर्नमेंट, ठीक है। आगे चलते हैं। फिर एक आपका आया था वर्नेक्यूलर प्रेस एक्ट, इसको यही इंक्लूड कर दे रहे हैं बिकॉज ये जिसके टाइम पे आया था, रिपन से मिलता जुलता नाम है, तो कंफ्यूजन ना हो। वर्नेक्यूलर प्रेस एक्ट, वर्नेक्यूलर प्रेस एक्ट किसके टाइम पे आया था? लॉर्ड लिचन। आई होप स्पेलिंग ठीक होगी, ठीक है। फिर आपका एक आया था सब्सिडरी अलायंस, सब इंपॉर्टेंट है। सब्सिडरी अलायंस, ये आया था लॉर्ड वेलेस्ली के टाइम पे। ऑल राइट।
फिर एक आपका आता है डॉक्ट्राइन ऑफ लैप्स, और डॉक्ट्राइन ऑफ लैप्स जिसके टाइम पे आया था उसी के टाइम पे रेलवे रिफॉर्म भी हुआ का है। तो मतलब रेलवे का खोज करता है, फिर फादर ऑफ रेलवेज भी कहा जाता है उन्हें। कौन थे ये थे लॉर्ड डलहौजी। ठीक है। और हाँ, आपकी हाई कोर्ट कब इस्टेब्लिश हुई थी, कुछ पता है? फर्स्ट हाई कोर्ट आपकी एस्टेब्लिश कब हुई थी? तो सबसे पहले तो याद रख लो हुआ कब था, ये हुई थी 1865 में। कौन कौन वॉइस रहे था तब? लॉर्ड जॉन लॉरेंस। ऑल राइट, आगे बढ़ते हैं। आपका एक फर्स्ट सेंसस, जो आपका फर्स्ट सेंसस आया था, फर्स्ट सेंसस कब आया था? कब आया वो इतना इम्पोर्टेंट नहीं है, किसके टाइम पे आया वो देख लो, लॉर्ड मायो। और ये वही लॉर्ड मायो हैं जिनकी हत्या कर दी गई थी अंडमान और निकोबार में। निकोबार आइलैंड में इनकी हत्या कर दी गई थी। ठीक है, कमेंट करो किसने करी थी। ठीक है, अगले पे आते हैं, 9th। हाँ, आपकी इंग्लिश लैंग्वेज जो ऑफिशियली इंट्रोड्यूस हुई थी इंडिया में, कब हुई थी? इसका ईयर देखना चाहो तो देख लो, मे बी आ जाए वन लाइनर में। ये हुआ था आपका 1835 में हुआ था। ठीक है, और ये विलियम बेंटिक और मकूले, जो भी प्रोनाउंस करते हैं, इन दोनों के इन दोनों की वजह से ये हुआ था। ठीक है, इन दोनों ने ही किया था। फिर आते हैं 10 नंबर पे। अच्छा, आपके ये पता है आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया जो है, इसे एस्टेब्लिश किसने किया था? आर्कियोलॉजिकल सर्वे, एएसआई जिसे बोलते हो, एएसआई कहते हैं। ये किसने एस्टेब्लिश किया था? ये किया था लॉर्ड कर्जन ने। लॉर्ड कर्जन, यही लॉर्ड कर्जन वाइसरॉय थे जब आपका क्या हुआ था, बंगाल डिवीजन हुआ था। ऐसे याद कर सकते हो कि कर्ज ले लिया था ज़्यादा तो उन्होंने बंगाल डिवाइड कर दिया, ऐसे कैसे भी याद कर सकते हो। ठीक है, अच्छा कंफ्यूज नहीं होना है, एक आपके वो और हैं, उन्हें अलग पॉइंट में नहीं, यहीं पे बता देता हूँ मैं। अगर क्वेश्चन में ये आया है फादर ऑफ इंडियन आर्कियोलॉजी, तो ऑप्शन में भी दिया होगा लॉर्ड कर्जन, पर वो है नहीं तो लिखना मत। फादर ऑफ इंडियन आर्कियोलॉजी हैं एलेक्जेंडर कनिंघम। एलेक्जेंडर एलेक्जेंडर कनिंघम। और आपके आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया एस्टेब्लिश कब हुआ था, किसने किया था? लॉर्ड कर्जन ने। ठीक है, ये वही थे जिन्होंने बंगाल डिवीजन भी किया था। आगे बढ़ते हैं, अगला पॉइंट 11। ऑल राइट, सो एक आपके गवर्नर जनरल थे, गवर्नर जनरल जिन्हें प्रोसिक्यूट कर दिया, गवर्नर जनरल प्रोसिक्यूटेड फॉर इम्पीचमेंट। वो कौन थे? वो थे वॉरेन हेस्टिंग्स। याद रखना, इतने मैं करा रहा हूँ उतने याद कर लो, इन्हीं में से आपको क्वेश्चन मिल जाएंगे, क्योंकि जितने भी इंपॉर्टेंट हैं वो सब मैंने कवर कर दिए। ठीक है, इससे एक आपके गवर्नर जनरल थे जिन्होंने, जो आप देखते हो आईसीएस, उसे क्या बोलते थे, कोवेनेटेड या कन्वेनेटेड
जो भी था, कोऑर्डिनेटेड सिविल सर्विसेज ऑफ इंडिया, या बोल सकते हो इंडियन सिविल सर्विसेज की स्थापना, इंडियन सिविल सर्विसेज ऑफ इंडिया की स्थापना किसने करी थी? ये करी थी लॉर्ड कॉर्नवेलिस ने। ये वही लॉर्ड कॉर्नवेलिस हैं जिन्होंने आपका परमानेंट सेटलमेंट भी यही लाए थे। परमानेंट सेटलमेंट याद रखना, परमानेंट सेटलमेंट भी यही लाए थे। कौन? लॉर्ड कॉर्नवेलिस। ठीक है, फिर आपके आ जाते हैं, अच्छा हाँ, कांग्रेस इस्टेब्लिशमेंट, कांग्रेस स्टैब्लिश, अब जो भी हैं वो सब ईयर, उनके ईयर इंपॉर्टेंट है। ठीक है, कांग्रेस स्टैब्लिश हुई थी 1885 में। किसके उसमें हुई थी? ये लॉर्ड डफरिन थे उस टाइम वाइसरॉय। याद कर सकते हो कि जब वाइसरॉय डफर थे इसलिए हमें कांग्रेस इस्टेब्लिश करनी पड़ गई थी, इस तरीके से याद कर सकते हो। ठीक है, उसके बाद आता है बंगाल का डिवीज़न, बताया था अभी थोड़ी देर पहले, किसने किया था, याद है? बंगाल डिवीज़न सबसे पहले हुआ कब था? हुआ था 1905 में। किया किसने था? लॉर्ड कर्जन। ठीक है, फिर आपके आते हैं सूरत स्प्लिट। इसमें कांग्रेस दो भाग में बट गई थी, एक्सट्रीमिस्ट और मॉडरेट में। ठीक है, तो ये इस टाइम वाइसरॉय कौन थे? कांग्रेस सेशन में सब पढ़ेंगे कब क्या हुआ था। ये इसमें क्या हुआ था? अच्छा हाँ, लॉर्ड मिंटो थे वाइसरॉय इस टाइम पे, और सूरत स्प्लिट में, सूरत में ये कांग्रेस का सेशन हुआ था। इसमें कांग्रेस दो पार्ट्स में डिवाइड हो गई थी। ठीक है, अब आते हैं आपकी कैपिटल शिफ्टिंग, जिसके बारे में बताया था, कैपिटल शिफ्टिंग टू दिल्ली। पहले ये कोलकाता में थी, कोलकाता से दिल्ली में बाद में शिफ्ट हुई। ठीक है, कौन था वाइसरॉय? लॉर्ड हार्डिंगे। और ये हुआ कब था? 1911 में। ठीक है, बढ़िया, आई होप आ रहा होगा समझ में। फिर आपका आता है लखनऊ पैक्ट। लखनऊ पैक्ट, लखनऊ पैक्ट कब हुआ था? 1916 में हुआ था। ठीक है, 1916 में हुआ था। गांधी जी कब आए थे, कुछ पता है? ये भी नोट कर लेना, 1915 में गांधी जी लौट के आए थे। कब गए थे? 1893 में गए थे गांधी जी। गांधी जी के पॉलिटिकल गुरु कौन थे? गोपाल कृष्ण गोखले, जिन्होंने 1905 का सेशन प्रिसाइड किया था जब बंगाल का डिवीज़न हुआ था। सब याद रखना। ठीक है, अभी फ़िलहाल में इतना देखते हैं। हाँ, और ये कहाँ से लौट के आए थे? साउथ अफ्रीका से। हाँ, लखनऊ पैक्ट के टाइम पे आपके ये कौन थे? ये थे लॉर्ड कर्जन। याद कर लेना, कर्जन ज़्यादा कर्ज ले लिया था तो फिर उन्होंने बंगाल डिवाइड कर दिया। अच्छा सॉरी, ये बंगाल डिवीज़न का नहीं बता रहा था मैं, सॉरी 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 सॉरी, मैं सॉरी माय बैड, लखनऊ पैक्ट का बता रहा था। लॉर्ड चेम्सफोर्ड। और ये लॉर्ड चेम्सफोर्ड के टाइम पे कुछ और भी चीज़ें हुई थी, जैसे कि आपका वो था एक जलियांवाला बाग, याद है डेट? 1990 अप्रैल आ जाएगा, 1919। नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट चल रहा था उस टाइम पे,
बेसिकली याद कर लो कि 1916 से 1921 तक की जितनी घटनाएं थी, 1916 से 1921 तक, ये आपके लॉर्ड चेम्सफोर्ड के टाइम पे ही हुआ था, ठीक है, जो भी हुआ था। उसके बाद 1922 में आपके बन गए थे लॉर्ड रीडिंग। ऑलराइट, चलो अब अपन आते हैं आगे। कौन सा नंबर था? 17 हो गया था। 18 याद रखना, लखनऊ पैक्ट, जलियांवाला बाग, नॉन कोऑपरेशन सब एक ही टाइम पे हुआ था, ठीक है, एक ही टाइम मतलब एक ही वायसरॉय के टाइम पे हुआ था। फिर आपका एक आता है साइमन कमीशन। साइमन कमीशन ये आया था 1927 में। 1927 में इसमें क्या, साइमन गो बैक के नारे लगे थे। इसमें किसकी डेथ हुई थी? लाला लाजपत राय की डेथ हो गई थी इसमें। लाला लाजपत राय की डेथ हो गई थी इसमें, ठीक है। और ये सब हुआ किसके टाइम पे था? लॉर्ड इरविन। क्वेश्चन आ जाएगा लाला लाजपत राय की डेथ कब हुई थी, या किस टाइम पे हुई थी, या कौन वॉइसरॉय था उस टाइम पे, ठीक है, इंपॉर्टेंट है। एक फिर आता है आपका कैबिनेट मिशन प्लान। ये जस्ट आपका आया था आज़ादी के 1 साल पहले। कैबिनेट मिशन प्लान 1946, 1946 में आया था। किसके टाइम पे? लॉर्ड वेवेल के टाइम पे आया था। उसके बाद एक आपका आता है मतलब आज़ादी तो मिल गई, आज़ादी के टाइम पे कौन था? इंडिपेंडेंस के टाइम पे वॉइसरॉय कौन था? इंडिपेंडेंस कब मिली थी तो याद होगा। तो इंडिपेंडेंस के टाइम पे थे लॉर्ड माउंटबेटन, जिन्होंने इंडिया पाकिस्तान का वो भी कराया था। माउंटबेटन प्लान बोलते हैं। माउंट बेटन प्लान क्या है? इंडिया पाकिस्तान डिवीजन, ठीक है। और एक आपका क्या था? आज़ादी मिल गई, उसके बाद क्वेश्चन में आ जाएगा फर्स्ट गवर्नर जनरल ऑफ इंडिपेंडेंट इंडिया। किसे मार्क करोगे? सी राजागोपालाचारी? नहीं, लॉर्ड माउंट बेटन। उसके बाद जब ये रिटायर हो गए थे, शायद 1965 था, कौन सा ईयर था वो। उसके बाद क्वेश्चन में आएगा फर्स्ट इंडियन गवर्नर जनरल ऑफ इंडिपेंडेंट, यहां तुम कैसे भी लिख लो, इंडिपेंडेंट इंडिया या इंडिया, किस कौन था? सबको मालूम होगा ये तो। सी राजागोपालाचारी। दैट्स इट। आपको ये नोट्स के फॉर्म में मिल जाएगा, यहाँ पे आप अगर पढ़ना चाहो पढ़ सकते हो ये, अगर राइटिंग समझ में आए। और ऐसी 2-4 पार्ट्स बनाएंगे जिसमें हिस्ट्री के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस कवर हो जाएंगे, तो आपके एफकेट एसएससी के लिए आसानी रहेगी। चलो तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू।